कई सारी आदतों को समझ सकता हूँ। जैसे मार्केट का कोई भी ना फेक आउट होता है, मान लो, ठीक है, मार्केट का कोई भी फेक आउट है। फेक आउट कई तरीके से हो सकता है, ठीक है। या तो वो स्ट्रक्चरल फेक आउट हो सकता है कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर तोड़ती है, तो तब एक होता है कि इनसाइडर फेक आउट। स्ट्रक्चरल फेक आउट होता है आपका कि जैसे आपके सामने मार्केट में पीनेंट बना है, ठीक है, तो पीनेंट में पहला मूव ऐसा है, फिर मार्केट ऊपर चलेगी, हमें लगा मार्केट नीचे जाएगी यहाँ से ब्रेक करने वाला, लेकिन वो नीचे नहीं गई, वो यहीं से रिवर्स कर गई। पुराने लोगों को तो पता है इसका सॉल्यूशन क्या है। इनसाइडर फेक आउट में क्या है कि यहाँ पर हमें मार्केट में पीनेंट ऐसे बना और फिर बाद में एक ऐसा फेक आउट दे दिया, फिर ये अपने आप को इसी तरीके से करने लगी एंड देन फिर फेक आउट देके फिर ऊपर चली गई। इस फेक आउट को हम लोग इनसाइडर फेक आउट कहते हैं। समय से पहले पहले आने वाली चीज हमेशा नुकसान देती है, ये हमें मार्केट में भी समझ में आता है। इसे हम लोग इनसाइडर फेक आउट कहते हैं। इसका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा इन्फीरियर होता है। सुपीरियर के साथ चलो बेस्ट। इसके लिए रेंज पता होनी चाहिए कि इससे पहले वाली मार्केट जो है उसने कितना समय लिया था, जो जितना समय उसने लिया था उतना ही समय मार्केट इस स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करेगी। अगर ये जल्दी नीचे गिर गया इसका मतलब है कि ये कमज़ोर है। पहले भी मैं रेंज एनालिसिस में आपको इस बारे में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। समझ आया सभी को? देखो यार, ये ऐसे सवाल मत पूछो कि जिसके पास ये नहीं है वो क्या करे, जिसके पास ये नहीं है वो क्या करे। मतलब एक बात बताओ, एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है जिसको, जो साइकिल पे जाता है, जिसके सपने में सिर्फ गाड़ी खरीदने के, जिसे सिर्फ गाड़ी खरीदने के सपने आते हैं, जिसे हमेशा सिर्फ कार चाहिए। साइकिल पे है लेकिन वो कार के सपने देखता है, उसे कार की इच्छा है, उसे कार का लालच है। एक आदमी है जिसके पास गाड़ी है लेकिन उसे सपने आते हैं लग्जरी कार के, कि मुझे लग्जरी गाड़ी मिल जाए, वो उसके पीछे भागता है। जिसके पास लग्जरी गाड़ी है, ठीक है, वो विला के सपने देखता है कि मुझे विला मिल जाए, बड़ा सा विला मिल जाए। जिसके पास विला है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोचते कि बस किस तरीके से ये बिजनेस मेरे हाथ में लग जाए, उनका एरिया भी मेरे हाथ में आ जाए यार। जिनके पास सब कुछ होता है, मान लो जो अपने देश में अमीर है, उसे लगता है मैं बाकी के देशों में भी अमीर, तो ये भूख कभी खत्म नहीं होती। जाए जैसे हो उस पर सही रखो। हैमर और शूटिंग स्टार साथ में बनते हैं तो उसका क्या मतलब है? ये हैमर है आपका और ये शूटिंग स्टार है आपका, यही पूछ रहे हो ना? इसको बोलते हैं हम लोग डी ग्रेड। ये एक सीसीपी है जिसमें ज़्यादातर जो है पैटर्न उस फेवर में जाता है। जैसे मान लो अभी मार्केट क्वार्टर एरिया पे बनी हुई है, तो ये इसका रियल एरिया है जहाँ से मार्केट अपने आप को घुमा के लाएगी नीचे। तो अगर ये एरिया इस जगह बना है तो इस कंडीशन में ज़्यादातर केसेस में हम लाइन देखते हैं, जैसे लाइन इसकी लंबी है तो इसमें बुलिश प्रेशर ज़्यादा, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी देन फिर रिवर्स करके नीचे आ जाएगी। इस तरीके से होता है। ये डी ग्रेड होता है, इसमें ज़्यादातर मूवमेंट वहाँ जाती है जहाँ पर इसकी जो लाइन होती है लंबी होती है, जिस कैंडल की लाइन ज़्यादातर लंबी होती है वहाँ ही जाती है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। बाकी इसकी पोजीशन भी मैटर करती है, तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, पोजीशन जहाँ होगी वहाँ फिर बाद में ये कैंडल उस तरीके से काम करेगी। जैसे अगर रिवर्सल एरिया पे शूटिंग स्टार आ गया तब तो कोई कंडीशन ही नहीं है, चाहे वो छोटी क्यों ना हो, वो काम ज़रूर करेगी। साइफर पैटर्न का यूज़ कैसे करते हैं? देखो, जो साइफर होते हैं ना, ये आपके साइफर है, XABCD है,
ये सारे के सारे आपके एक तरह से इनको हम लोग हार्मोनिक पैटर्न कहते हैं। ये हार्मोनिक होते हैं, मतलब जैसे मार्केट के मिरर्ड वर्जन का बनना, इस तरीके से। इसमें डीप ड्राइव आता है, मार्केट हल्की सी नीचे जाती है फिर ऊपर चली जाती है। अगर मार्केट नीचे से आ रही है इस तरीके से होता है, तो हम इसमें एक्स, ए, बी, सी और डी इस तरीके से लगाते हैं। यही साइफर होता है, उसमें ए बी सी डी होता है, इसमें एक्स ए बी सी डी होता है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये आपको टूल्स में देखने को मिलेंगे ज़्यादातर केसेस में। जैसे ये देखो, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्स ए बी सी डी साइफर इस तरीके से होता है। ये आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो ये लिखते हैं, इसमें डीप ड्राइव आती है सेंट्रल जोन के बाद, आधा हिस्सा होता है जितना ये, और फिर मार्केट अपने आप को ऊपर लेके चली जाती है। यही मूव होता है, सिंपल एज डेट ये होता है, और कुछ नहीं है बेसिकली। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया ऐसे करके मार्केट अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, ये इसका पहला मूव निकलने वाला है बस थोड़ी सी ही देर में। ओके।